नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह मेरे इस YouTube चैनल BS इंग्लिश क्लासेज 9460 पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था नरेशन। उनकी 3 कक्षाएं इस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आज होगी नरेशन की 4थी कक्षा, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है वो हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आपकी गुजारिश पर इस ब्लैक बोर्ड को भी चेंज कर दिया है। पहले मैंने एक लकड़ी के साधारण बोर्ड पर पढ़ाना शुरू किया था और आज व्यवस्था की है मार्कर वाले ब्लैक बोर्ड की। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, हम क्लास को आगे शुरू करते हैं और कुछ रूल हमारे कल शेष रहे थे, उनको हम इस कक्षा में देख रहे हैं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए। नरेशन, इसमें देखिए, यदि अंदर वाला वाक्य डू या डज से शुरू हो और इनके साथ वाक्य में नोट नहीं दिया हुआ हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू और डज को हटा दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, यदि ये MV मेन वर्ब का कार्य कर रहे हो तो इन्हें नहीं हटाया जाता है। समझिए दोस्तों, मैंने आपको क्या लिखाया है। यदि अंदर वाले वाक्य में यदि अंदर वाला वाक्य डू या डज से शुरू हो और इनके साथ वाक्य में नोट नहीं दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डू डज को हटा दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, यदि मेन वर्ब का कार्य कर रहे हो तो इन्हें नहीं हटाया जाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये रूल आपको समझ में आया होगा। आगे लिखते हैं अगला रूल देखिए। यदि अंदर वाले वाक्य में डू नॉट या डज नॉट दिया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय डिड नॉट कर देते हैं। ठीक है। यदि अंदर वाले वाक्य में डू नॉट या डज नॉट दिया हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय डिड नॉट कर देते हैं। लेकिन
ध्यान रखें, लेकिन ध्यान रखें डिड के साथ V1 आती है, डिड के साथ V1 आती है, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? V1 आती है। तो ध्यान दीजिए, यदि अंदर वाले वाक्य में डू नॉट या डज नॉट दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय डिड नॉट कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि अंदर वाले वाक्य में डिड नॉट दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हैड नॉट प्लस V3 कर देते हैं। ठीक है, हैड नॉट प्लस V3 कर देते हैं। यदि अंदर वाले वाक्य में डिड नॉट दिया हुआ, क्या दिया हो? डिड नॉट। यदि अंदर वाले वाक्य में डिड नॉट दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हैड नॉट प्लस V3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं या कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरे नियम समझ आए होंगे। अब हमने एक एक करके लगभग सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल देखिए। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा। वेयर डू यू लिव, ये हमारा एक सेंटेंस है। मोहन सेड टू मी वेयर डू यू लिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। सारी हेल्पिंग वर्ड्स मैंने आपको लिखाई हैं और सारे WH वर्ड्स मैंने आपको लिखाए हैं। ठीक है, देखिए इसको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। मोहन सेड टू, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव हो और बाहर वाले वाक्य में सेड दिया हो या सेड टू दिया हो, दोनों का ही आस्क्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? आस्क्ड हो जाता है। ठीक है, मोहन आस्क्ड मी। ठीक है, अब से पहले हमने कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का यूज़ किया था साधारण वाक्यों में, लेकिन जब वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए उसी WH वर्ड को यूज़ करते हैं जो क्वेश्चन में दिया होता है, वह। ठीक है, इसको नंबर 2 दीजिए, इसको नंबर 1 दीजिए। ठीक है, कल हमने बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब को नंबर 2 दीजिए और उसके बाद सब्जेक्ट को नंबर 2 दीजिए। अब इस वाक्य में आप देखेंगे कि डू के साथ में देखिए नोट कहीं भी नहीं है। इस वाक्य में डू के साथ नोट कहीं भी नहीं है, इसका मतलब इस डू को यहीं से हटा देते हैं। ठीक है, अब बच गया हमारा यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किसका अनुसार बदलता है? यू को यहाँ से उठाया और कहाँ ले गए? ऑब्जेक्ट के पास में। यू फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, क्या हो गई? आई। ठीक है, अगला रूल लिखा है था मैंने टेंस संबंधी, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेकंड फॉर्म कर देंगे। वेयर आई लिव्ड, अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, मोहन आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अगला सेंटेंस देखिए, राम सेड टू हरी, राम सेड टू हरी वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग टुडे, आज आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए इसको सब्जेक्ट लिख देंगे। राम सेड टू को हो जाएगा आस्क्ड, राम आस्क्ड हरी, WH वर्ड को लगा देंगे।
कनेक्टिव वर्ड के रूप में सी डब्ल्यू एच वर्ड को लगा दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब नीचे नंबर 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। 1 पर क्या आया है? यू आया है। क्या है? यू। यू किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू को हो गया हरी, हरी क्या है? ही, ये लिखेंगे ही। ई जे एम आर आते हैं तो तुरंत वाज और कर देंगे। एक वचन के साथ में लगता है वॉज, बहुवचन के साथ लगता है वर। ये वॉज है, गोइंग, ही वॉज गोइंग, टुडे हो जाएगा दैट डे, अंत में लग जाएगा फुल स्टॉप, अंत में लग जाएगा फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है। राम आस्क्ड हरी वेयर ही वॉज गोइंग दैट डे। टुडे का क्या हो गया? दैट डे हो गया। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए। किसी भी प्रकार का वाक्य हो, आपके यदि रूल्स याद हैं तो आपको इनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सेंटेंस देखिए। सुमन said to her father, सुमन ने अपने पिता से कहा। क्या कहा है सुमन ने? आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? देखिए सेंटेंस को। सुमन ने सेड टू आंसर हो गया। ठीक है। हर फादर है। ठीक है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जब डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है तो उसी डब्ल्यू एच वर्ड को लगा देते हैं, लेकिन जब अंदर वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ड शुरू होता है तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ़ या विदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अपन करते हैं यहाँ इफ़ का प्रयोग। इफ़ लगा दिया। क्या लगा दिया? इफ़ लगा दिया। इसको नंबर 2 देंगे, इसको नंबर 1 देंगे। मैंने आपको बताया था, इधर देखिए, यू, यवर और यू, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। एक योर सेल्फ और होता है, यू, यवर, योर सेल्फ होता है। यू, यवर, यू और योर सेल्फ पहली फॉर्म और तीसरी फॉर्म, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इनका यूजेज कैसे होता है? जब यू के आगे या पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब आती हो या फिर यू से कोई सेंटेंस शुरू होता हो तो यू को मानेंगे हम प्रोनाउन, यू को मानेंगे हम पहली फॉर्म। कौन सी फॉर्म मानेंगे? पहली फॉर्म। लेकिन जब यू के बाद में, लेकिन जब मैन वर्ब के बाद यू आए, किसके बाद यू आए? मैन वर्ब के बाद। मैन वर्ब के बाद में यू आता है तो यू तीसरी फॉर्म होगा। कौन सी फॉर्म होगा? तीसरी फॉर्म होगा। ठीक है। ये फिर यू का हो गया हर फादर। क्या हो गया? हर फादर। तो हर फादर उसके पिता, इसका मतलब क्या है? वो सी है, यही है। तो ही वॉज रेडी। अंत में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखिए। ये अंदर लिखा हुआ हो, अमन शेड टू कविता। अमन ने कविता से कहा। When did you return my book? ठीक है। When did you return my book? देखिए इसको। अमन said to कविता, When did you return my book? तो इसको देखिए, अमन सेटू का टोल आस्कड हो गया। सेटू क्या हो गया? आस्कड हो गया। सबको समझ आ गया। सेटू क्या हो गया? आस्कड हो गया। कविता। ठीक है। अमन आस्कड कविता। डब्ल्यू एच वर्ड है, जो का तो लिख दीजिए। ठीक है। वैन, इसको नंबर 2 दीजिए, इसको नंबर 1 दीजिए। ठीक है। क्या आया? यू आया। मैं सारे यू के एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी। ठीक है। क्या आया? यू। सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। कविता, कविता क्या है? सी। जब डिड आता है तो हेड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? हेड में। शी हैड, थर्ड फॉर्म रिटर्न, शी हैड रिटर्न। ठीक है। अब आया माई, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? आई।
आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। आई किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये भी किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ये क्या कहता है, मैं सेकंड फॉर्म आई की, तो इसकी भी सेकंड फॉर्म करो। अमन क्या, ही की क्या हो गई, हिज ए बुक। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, में आप कमेंट करके बताएं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया नरेशन का टॉपिक आपको कैसा लगा, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारा पढ़ा हुआ विद्यार्थियों को कितना अच्छा लग रहा है, कितना उनके समझ आ रहा है, ताकि हम, यदि हमें थोड़ी कमी है तो हम थोड़ा उसको और सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, नमन ने शेटो सुमन, नमन शेटो सुमन ने आई शैल क्लीन माई रूम टुडे, आई शैल क्लीन माई रूम टुडे। देखिए इसको, तो नमन ने शेटू को आज खड़ा हो गया, नमन आज खड़े सुमन है, ठीक है। साधन वाक्य है, ठीक है। इसमें मैंने शैल लगाया इसलिए मैंने बीच में इसको दे दिया है, ठीक है, ठीक है। तो आई का क्या हो गया, नमन हो गया, ये लिखेंगे कि, अब देखो आई के साथ में लगता है शैल, आई और बी के साथ लगता है शैल, अन्य सभी के साथ में लगता है विल। तो शैल का इसके साथ लगेगा विल, विल का हो जाएगा वुड, क्या हो जाएगा वुड, ठीक है। वुड है, वुडन है, क्लीन है। माई, माई का क्या हो जाएगा, माई का आई माई, इसकी सेकंड फॉर्म कर दो, ही हिज ए रूम। टुडे का हो गया दैट डे, ठीक है। अंत में क्या लगा दें, फुल स्टॉप लगा दें। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारी कक्षा कैसी लगी, और यदि इसमें कुछ आपको लग रहा है कि सर इसमें थोड़ा सुधार करें, क्लियरिटी नहीं आ रही हो, ठीक है, दिखने में दिक्कत आ रही हो, तो हमें आप बताएं, ठीक है। अब मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में, धन्यवाद।